अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौजूद अगर मैं खुशामदीद जनाब लंदन में होने वाले एक अहम तरीन इजलास में नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख का तयन तो कर दिया गया है, लेकिन ये बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी एक आज़ाद शख्स के तौर पर होगी, क्योंकि इसके लिए मुस्लिम लीग नून की टीम ने एक जो लीगल इसका जो रेमेडीज़ हैं उसके लिए एक प्लान को चॉकआउट कर लिया है। लंदन में मुस्लिम लीग नून का जो इजलास था, आला सतह इजलास, अगरचे उसका बुनियादी मकसद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए तारीख का ऐलान था, लेकिन इस इजलास में असूली तौर पर लीगल टीम की तरफ से अपनाई जाने वाली स्ट्रेटजी की मंजूरी देना थी। और नवाज शरीफ साहब को जो इस हवाले से जो कुछ गुफ्तगू चली है उनकी, और जिस तरीके से इस वक्त मौजूदा हालात में, अगर आप मेरी गुज़िश्ता 2 वीडियोस देखी हैं तो उसके अंदर मैंने आपको जो इंटरनेशनल लेवल और पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से जो डायनामिक्स चेंज हो रही हैं उस की थोड़ी सी एक झलक दिखाई थी। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी को आप उस सिनेरियो से अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि इसके लिए भी वो जो पूरी की पूरी एक प्लानिंग बनाई गई है उसमें नवाज शरीफ साहब को फिट इन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा ये बात मैं नहायत सेफली कह सकता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से एक्सप्रेस न्यूज़ के जो प्रोग्राम था उसके अंदर उन्होंने जो ये बात कही थी कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापसी के लिए गारंटीज़ मिल चुकी हैं, तो ये गारंटीज़ नवाज शरीफ साहब को मिल चुकी हैं। और इसीलिए मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम ने इस हवाले से जो इशारे दिए हैं वो यही बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी एक आज़ाद शख्स के तौर पर ही होगी। ताहम अभी तक नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए ये इस बात का ऐलान नहीं किया गया कि नवाज शरीफ साहब लाहौर लैंड करेंगे या इस्लामाबाद लैंड करेंगे, क्योंकि इस फैसले का दारोमदार भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से या उनकी लीगल टीम की तरफ से अपनाई जाने वाली स्ट्रेटजी से है। अगर वो स्ट्रेटजी कामयाब हो जाती है तो नवाज शरीफ साहब लाहौर लैंड करेंगे। अगर वो स्ट्रेटजी इब्तदाई तौर पर कामयाब हो जाती है, पार्शली कामयाब हो जाती है, तो फिर नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी है उसके लिए जो मुकाम है वो इस्लामाबाद होगा और नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हो और रौला ना पड़ा हो, कोई दरख्वास्तें जो हैं वो इधर उधर ना जारी हों, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ना हो रही हों। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्तों से इस सारे अमल की तवक्को की जा सकती है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो अपने तौर पर बहुत ही ज़्यादा एक, जिसे हम कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस के अंदर है, और वो सीक्वेंस जो अपनाया गया है वो बज़ाहिर देखने में और सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव महसूस हो रहा है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम की तरफ से अपनाई जाने वाली स्ट्रेटजी क्या है। उस स्ट्रेटजी का जो बुनियादी दारोमदार है वो 2 नकात के ऊपर है। एक है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और दूसरा है रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट्स। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काला दम करार दे चुकी है, उसको मुस्तरद करार दे चुकी है। लिहाजा उस एक्ट के ऊपर दारोमदार करने का मतलब ये होगा कि उसके लिए नज़र सानी फ़ाइल करनी पड़ेगी, और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने लॉर्ड डिवीजन के ज़रिए इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को ऑलरेडी इसकी नज़र सानी की अपील दायर कर दी है। अब वो जो नज़र सानी की अपील है वो कब सुनी जाती है, कब सुनी जाती है, कौन बेंच सुनेगा, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सरबराही अगले 1-2 दिन के अंदर ये चीज़ होगी, या इस मामले को जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के चार्ज लेने पर छोड़ दिया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला होगा और इसी से अगले रुख का तयन होगा, क्योंकि ये रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट्स बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए इसके ऊपर स्टे होना या ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट्स है इसको बहाल होना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इसी के बाद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ सकेंगे। क्योंकि ये रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट्स अगर इंटैक्ट नहीं होगा, अगर ये बहाल नहीं होगा, तो फिर पनामा केस में नवाज शरीफ साहब को मिलने वाली सज़ा बरकरार रहेगी। लिहाजा जब तक वो वाला केस, वो वाला जो एक्ट है वो सेट असाइड, उसका जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो नज़र सानी में सेट असाइड नहीं होता, उस वक्त तक अगली जो हिकमत अमली है उसके लिए जो इंतज़ार है वो शायद करना पड़े, क्योंकि उसके लिए जो दूसरा फ़ैसला है यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट का, उसके ऊपर भी जो अमल दरामद रोका गया है उसको भी ख़त्म करना, यानी उसके ऊपर जो स्टे ऑर्डर है उसको ख़त्म करना भी ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक
वो वाला केस जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट का, वो अभी तक नाफिजुल अमल है। और जब से ये केस पे इस एक्ट पर अमल दरामद मुअत्तल हुआ है, उसके बाद से लेकर अब तक कोई और ऐसी सुनवाई नहीं हुई जहां पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो बात की गई हो। इसका मतलब यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को 16 सितंबर को जब रिटायर होंगे उमरता बंदयाल साहब, और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब नए चीफ जस्टिस के तौर पर 17 सितंबर को हल्फ लेंगे, तो उनको आते साथ ही सबसे पहले ये वाले चैलेंजेस दरपेश होंगे। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम ये समझती है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के ऊपर जो फैसला है रिव्यू का, वो कायम हो सकता है, और अगर इसका रिव्यू किया जाए तो उनके पास ऐसी लीगल ग्राउंड्स हैं जहां पर वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो उनके हक में आ जाए, तब उनके लिए जो रास्ता है वो हमवार होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत जो नजर सानी है वो वही बेंच नहीं सुनेगा जिसने पहले ये केस सुना है, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि उससे बड़ा, मतलब अगर 3 रुकनी बेंच ने सुना है तो 4 रुकनी होगा या 5 रुकनी होगा, तभी नजर सानी होगी। इसका मतलब यह है कि पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, और उसके बाद रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट्स, और उसका फैसला, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी। क्योंकि उसी के नतीजे में नवाज शरीफ साहब स्टे ऑर्डर अप्लाई करेंगे और वो स्टे ऑर्डर के तहत जो है उनकी वतन वापसी होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमा है अल अजीज़िया का केस, जिस पे नवाज शरीफ साहब और उनका दूसरा जो कैपिटल FZE, ये जो दोनों केसेस हैं, उनमें से एक केस में नवाज शरीफ साहब को 7 साल की कैद हुई है, और यही वो मुकदमा है जहां पर नवाज शरीफ साहब, जिसकी वजह से पाबंदे सलासल थे और ज़ेर हिरासत होने के बावजूद उनको बेल मिली और वो बैरून मुल्क गए। अब अगर वो वतन वापस आकर एक आज़ाद शहरी के तौर पर जो है वो आगे बढ़ना चाहेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि उनकी ये जो गिरफ्तारी का ऑर्डर है ये सस्पेंड हो। अब उस गिरफ्तारी के ऑर्डर के सस्पेंड होने के लिए ज़रूरी है कि उनकी जो बेसिक सज़ा है, मरकज़ी सज़ा है, वो मुअत्तल हो, और फिर वही आकर यहाँ पर अपना जो आज़ाद शहरी के तौर पर यहाँ पर आकर वो काम कर सकेंगे। उसके लिए आसानी नवाज शरीफ साहब को ये है कि इस केस के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, उसमें नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम ये सोच रही है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस के हवाले से भी पिटीशन दायर करेंगे, और वो रिलीफ तलब करेंगे कि जनाब इस मामले को डिसाइड कर दिया जाए उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर जिन ग्राउंड्स पर मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर के केस को डिसाइड किया गया है, और उनको इस केस से बरी करार दिया गया है। अब इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा पुरएतमाद है, लेकिन उनका पुरएतमाद होना, मेरा ख्याल है कि वो जो गारंटीज़ के हवाले से वो पुरएतमाद होना वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, जबकि केसेस की जो लीगल वैल्यूज़ हैं उसको नज़रअंदाज किए बगैर जो है पुरएतमाद होना, वो ज़रा थोड़ी सी एक मुख्तलिफ सिचुएशन है। पनामा केस का रिव्यू लेना ज़रूरी है, क्योंकि उस केस का जब तक रिव्यू नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब की जो सज़ाएँ हैं वो इंटैक्ट रहेंगी। नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम की तरफ से ये बात कि कानून ये कहता है कि किसी भी जुर्म की एक से ज़ायद सज़ाएँ नहीं हो सकती। नवाज शरीफ की लीगल टीम का ये मानना है कि एक ही तरह के मुकदमे में नवाज शरीफ साहब को 3 बार जो है वो सज़ा सुनाई गई, जो आइन से इनहराफ है, जो कानून से इनहराफ है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ रिलीफ है जो वो सोच रहे हैं कि उनको मिलेगा, और वो इस बात पर भी बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। इरफान कादर साहब ने, मैंने देखा उनका एक इस हवाले से गुफ्तगू चल रही थी, और वो बहुत ही ज़्यादा पुरएतमाद थे। ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की जो सज़ा मुअत्तली है ये 21 अक्टूबर यानी उनकी वतन वापसी से पहले हो जाएगी। इसका मतलब ये है, उनकी बात का जो मैं समझाऊँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की ज़ेर सरबराही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनेगी, वो बनिस्बत इसके कि वो 56,000 केसेस का फ़ैसला करे, वो इब्तदाई तौर पर जो है वो नवाज शरीफ साहब के मुकदमात में रिलीफ देने की कोशिश करेगी। ये वाली जो एक राय डेवलप हो रही है, ये यकीनी तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के स्टेचर के लिए शायद किसी सूरत मुनासिब नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी
इस हवाले से मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं वो एतराज़ कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जनाब जिस तरह माजी में उमर अता बंदयाल साहब के बारे में ये कहा जाता था कि वो हम ख्याली का वायरस फैलाएंगे और उसके नतीजे में इमरानदारी होगी, तो इसी तरीके से अगर वही ट्रेंड जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में चलना है तो फिर यकीनी तौर पर जो लिगेसी है वो जो है साकिब निसार या उमर अता बंदयाल की ही होगी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की नहीं होगी। ये मुख्तलिफ लोगों की राय है, हम इस पर क्या बात कर सकते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मुस्लिम लीग नून को इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी खुद उनके लिए किस हद तक इम्पोर्टेंस रखती है। देखें, इलेक्शन हों नहीं हों, इलेक्शन दुरुस्त हों गलत हों, एक आई वॉश हों, ये एक बहस अपनी जगह पर, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि आपको एक जो पॉलिटिकल मोमेंटम है वो बनाना पड़ेगा और उस पॉलिटिकल मोमेंटम में आपको अपना बदतरीन या सख्त तरीन सियासी हरीफ को मैदान में मौजूद रखना होगा। ये मुमकिन नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करें, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल जाए, वो वतन वापस भी आ जाएं, आकर जनाब उनके केसेस भी ख़त्म हो जाएं और उनको सियासत में हिस्सा लेने की मुकम्मल तौर पर आज़ादी भी हो और वो मुस्लिम लीग नून की इलेक्टोरल कैंपेन को लीड भी कर रहे हों, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डर के नुक्कर में लगकर बैठी हो। ऐसा मुमकिन नहीं है। इस तरह होना इस पूरे के पूरे इंतखाबी निज़ाम की साख के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल पैदा करेगा। लिहाजा मुझे इस बात का यकीन है कि नवाज शरीफ साहब का पंजाब के मैदानों में मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक़्त उसको लीड कौन कर रहा होगा, मेरा ख्याल है कि ये वाली बात बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगी। असल में ये बात देखी जाएगी कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर मौजूद है और शेर का निशान बैलेट पेपर पर मौजूद है और वही बैलेट पेपर पर जो निशान है वही इस बात का फैसला करेंगे कि इस मुल्क पर हुक्मरानी कौन करेगा। और उसके लिए ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड होना कि नवाज शरीफ साहब या उनकी जमात इंतखाबी मैदान में हो और उनका जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, वो भी पंजाब के मैदानों में मौजूद हों, इंतखाबी मैदानों में, और एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे हों, एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उसको चैलेंज कर रहे हों, क्योंकि यही जमहूरियत का हुस्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना इमरान खान को पसंद करने वाले भी बड़ी तादाद में हैं, इमरान खान को नापसंद करने वाले भी बड़ी तादाद में हैं। यही सूरत हाल नवाज शरीफ साहब के साथ है, यही सूरत हाल आसिफ अली जरदारी साहब के साथ है, बिलावल साहब के साथ है, मौलाना के साथ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे कोई पसंद नहीं है तो हम उसको सियासी मैदान से मुकम्मल तौर पर वाइप आउट कर दें। ऐसा फैसला लेना यकीनी तौर पर बदतरीन आमरीत ही हो सकती है और इस बात की ख्वाहिश कोई बदतरीन आमर ही कर सकता है। किसी जमहूरी सोच रखने वाले से इस तरह की तवक्को रखना मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है। इसी तनाजुर में जो इजलास हुआ था लंदन में, वहाँ पर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से कबल ही नून लीग की अवामी आगाही मुहिम भी शुरू करने का फ़ैसला किया गया है और फैसला किया गया है कि साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को मुतहर्रिक किया जाएगा और इस वजह से उनको अहम हदायत भी जारी कर दी गई हैं। नवाज शरीफ साहब बज़ाते खुद हर नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के हल्के में मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर और साबिक अरकान से न सिर्फ रब्ता करेंगे बल्कि उनके साथ 21 अक्टूबर के हवाले से प्लानिंग्स के अंदर भी शरीक होंगे। मरीम नवाज़ को भी इस हवाले से खुसूसी टास्क दिया गया है और उनको रायामा मुनज़्ज़म करने और पार्टी को नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए अलाइन करने की जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया और अवामी सतह पर भी जो नवाज शरीफ साहब के दौर में कामयाबियाँ थीं, दहशतगर्दी का खात्मा हो, लोड शेडिंग का खात्मा हो, रोड नेटवर्क्स हों, मोटरवेज़ हों, इन तमाम चीज़ों को उजागर करने का टास्क दिया गया है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून तो 21 अक्टूबर तक लग गई है काम पे और अब वो हमें काम करती हुई नज़र आएगी। असल चीज़ है केसेस और उन केसेस का फ़ैसला क्या होगा, चाहे वो नवाज शरीफ के हैं या वो इमरान खान के, क्योंकि इसी से इस बात का तयन होगा कि इंतखाबात कब होंगे, कैसे होंगे और क्या वो फ्री और फेयर होंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।